प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे आदि शक्ति का जन्म कैसे हुआ। इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जय मां आदि शक्ति। आदि शक्ति का जन्म एक ऐसा विषय है जिसे सामान्य जन्म की तरह समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आदि शक्ति का अर्थ ही है वह शक्ति जो जन्म से पहले थी। वे किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, न ही किसी काल में प्रकट होकर फिर विलीन हो गई। आदि शक्ति वह मूल ऊर्जा है जिनसे स्वयं काल, सृष्टि और देवताओं का अस्तित्व संभव हुआ। इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि आदि शक्ति का जन्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं से जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा। केवल एक अनंत शून्य था जिसे महाशून्य कहा गया। इस शून्य में न तो प्रकाश था, न अंधकार, न गति थी, न स्थिरता। इसी अवस्था में एक चेतना का स्पंदन हुआ। यही पहला स्पंदन आदि शक्ति का प्राकट्य माना जाता है। यह कोई देहधारी जन्म नहीं था, बल्कि ऊर्जा का स्वयं को प्रकट करना था। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड की रचना का समय आया, तब उस शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से महाशक्ति का स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे कभी देवी, कभी महामाया और कभी आद्या शक्ति कहा गया। यही शक्ति बाद में सृष्टि की हर क्रिया की आधार बनी। ब्रह्मा को सृजन की शक्ति, विष्णु को पालन की शक्ति और शिव को संहार की शक्ति इसी आदि शक्ति से प्राप्त हुई। शिव और शक्ति के संबंध में एक अत्यंत गूढ़ सत्य बताया गया है। शिव को शुद्ध चेतना माना गया है, जो स्वयं में पूर्ण तो है लेकिन निष्क्रिय है। जब तक चेतना में शक्ति का संचार न हो, तब तक वह कुछ भी रच नहीं सकती। इसी कारण कहा गया है कि शिव बिना शक्ति शव समान है। इसका अर्थ यह है कि शिव की चेतना में जब आदि शक्ति का संयोग हुआ, तभी सृष्टि की गति आरंभ हुई। इस दृष्टि से देखा जाए तो आदि शक्ति का जन्म शिव से नहीं हुआ, बल्कि शिव की क्रियाशीलता आदि शक्ति के कारण संभव हुई। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब वही आदि शक्ति स्वयं को किसी न किसी रूप में प्रकट करती है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती ये सभी उसी एक शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे आवश्यकता होती है, वैसे ही उनका स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए उनका जन्म वास्तव में एक प्राकट्य है, न कि आरंभ। तंत्र शास्त्रों में आदि शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में समझाया गया है। यह ऊर्जा केवल बाहर नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर भी विद्यमान है। मनुष्य के शरीर में यही शक्ति कुंडलिनी के रूप में सुप्त रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तब व्यक्ति के भीतर एक नया जन्म होता है। यह दृष्टि से कहा जाए तो आदि शक्ति हर व्यक्ति के जीवन में कई बार जन्म लेती है, जब जब उसकी चेतना का विस्तार होता है। लोक कथाओं और आध्यात्मिक अनुभवों में यह भी कहा गया है कि आदि शक्ति ने स्वयं को जानने के लिए सृष्टि की रचना की। वे एक थी, लेकिन अनेक बनना चाहती थी। इसी इच्छा से सृष्टि का विस्तार हुआ। पहाड़, नदियाँ, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु ये सभी उसी शक्ति के विभिन्न रूप हैं। इसलिए आदि शक्ति को प्रकृति भी कहा जाता है।
क्योंकि प्रकृति में होने वाली हर क्रिया उन्हीं की अभिव्यक्ति है। आदिशक्ति का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि किसी सहयोग से नहीं बनी बल्कि एक चेतन शक्ति के संकल्प से बनी है। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है तो वह जीवन की घटनाओं को केवल सुख दुख के रूप में नहीं बल्कि चेतना के विकास के रूप में देखने लगता है। आज के समय में भी आदिशक्ति की अवधारणा उतनी ही प्रासंगिक है। जब जीवन में अराजकता बढ़ती है, जब व्यक्ति भीतर से टूटता है, तब यही संकेत होता है उसके भीतर की शक्ति जागने वाली है। ठीक उसी तरह से जैसे सृष्टि से पहले शून्य था, वैसे ही परिवर्तन से पहले जीवन में शून्यता आती है। उसी शून्यता से नई शक्ति का जन्म होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आदिशक्ति का जन्म कोई घटना नहीं बल्कि एक शाश्वत प्रक्रिया है। वे हर युग में, हर काल में और हर चेतना में प्रकट होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता बल्कि शक्ति की यात्रा बन जाता है। आदिशक्ति न जन्म लेती है न समाप्त होती है, वे केवल प्रकट होती है जब सृष्टि और चेतना को उनकी आवश्यकता होती है। जय माँ आदिशक्ति।